कैसी रही है पिछले एक हफ्ते टेलीकॉम इंडस्ट्री की चाल, देश विदेश में क्या क्या हुआ है, हर एक अपडेट से रूबरू होंगे आज के इस टेलीकॉम तड़का के नए एपिसोड में। तो मेरे साथ लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आज के टेलीकॉम तड़का में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की। यहां पर यूजर्स को रोजाना कॉल ड्रॉप, बैड इंटरनेट स्पीड और फ्लक्चुएशन इन नेटवर्क जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अब इन्हीं परेशानियों को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 28 तारीख को सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में एक मीटिंग की। मीटिंग 2 घंटे तक चली, जिसमें इसी विषय पर चर्चा हुई थी। अब इसके बाद की जानकारी निकल के ये आ रही है कि जल्दी ही ट्राई और डॉट मिलकर ऐसा कुछ मिनिमम पॉइंट बनाने वाले हैं जो कि कॉल ड्रॉप या फिर इंटरनेट स्पीड को मेंटेन कर सकेंगे, ताकि यूजर्स को अच्छी तरीके से कॉल क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड मिल पाए। और अगर उससे मिनिमम कोई भी क्वालिटी में रिड्यूस हो रहा है तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया में पहले भी ऐसी चीजों के लिए रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन बस पता नहीं क्यों इंडियन यूजर्स के लिए कंपनियां कुछ खास तवज्जो नहीं देती हैं। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। एयरटेल ने पिछले हफ्ते सिर्फ 3 शहर ही ऐसे चुने जहां पर कि 5G प्लस को लॉन्च कर पाया। 23 तारीख को महाराष्ट्र के पुणे में और 28 तारीख को जम्मू और श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर रीजन के जम्मू और श्रीनगर में लॉन्च कर दिया है। फिलहाल कंपनी की तैयारी अब आने वाले हफ्ते में कई और शहरों को ऐड करने की है। देखते हैं वो कौन कौन से भाग्यशाली शहर होंगे जहां पर 5G प्लस एयरटेल का आने वाले हफ्ते में मिलने वाला है। अब अगर एयरटेल की बात की है तो चलिए दूसरे लीडिंग 5G ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, यानी कि रिलायंस जियो की, जिसने की 28 तारीख को ताबड़तोड़ 11 नए शहरों में एक साथ 5G ट्रू 5G सर्विसेज स्टैंड अलोन लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें कि हर एक स्टेट लगभग उसने कवर करने की कोशिश की है। अगर शुरुआत करें तो शहरों में त्रिवेंद्रपुरम है, नासिक है, लखनऊ है, मैसूर है, चंडीगढ़ है, औरंगाबाद है, मोहाली है, जकरापुर है, पंचकुला है, डेरा बस्सी है और खरखर है। ऐसे बहुत सारे शहर शामिल हैं। लेकिन कल यानी कि 29 तारीख को भी 2 और शहर जियो ने अपने 5G नेटवर्क में ऐड कर लिए हैं। एक है मध्य प्रदेश का भोपाल और दूसरा इंदौर। इसके अलावा कुछ और शहर भी आने वाले हफ्तों में जियो जल्दी ही अपने नेटवर्क में जोड़ने वाला है। अब दोस्तों, हो गई नेटवर्क की बात, तो अब प्लान्स की भी बात कर लेते हैं। जियो ने 2023 आने से पहले न्यू ईयर प्लान लॉन्च कर दिया है प्रीपेड यूजर्स के लिए 2023 रुपए का। जैसा कि साल का नाम तो वैसा ही प्लान 2023 रुपए में 252 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है। इस प्लान में 2.5 GB डेटा हर दिन मिल पाएगा और मिलेगा साथ में अनलिमिटेड कॉल बेनिफिट, 100 SMS रोजाना। तो प्रीपेड यूजर इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जो कि वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली है। अगर आप पूरी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं प्लान की दिनों के साथ में, तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट फायदा दे सकता है। अब अगर हमने वोडाफोन आइडिया की बात ना की तो थोड़ी सी पार्शियलिटी हो जाएगी। पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया ने अपने 4G प्रीपेड यूजर्स के लिए 3 नए डेटा प्लान लॉन्च किए हैं, जो कि अपनी खुद की वैलिडिटी के साथ आ रहे हैं। सबसे पहले कंपनी ने 25 तारीख को 75 रुपए का एक 4G डेटा प्लान लॉन्च किया, जिसकी 7 दिन की वैलिडिटी है। इस 75 रुपए के प्लान में 6 GB डेटा मिलने वाला है। बाकी कोई भी बेनिफिट ना कॉल का ना SMS का इसमें ऐड किया है। इसके अलावा 2 दिन बाद कंपनी ने 2 और प्लान जो कि छोटे डेटा पैक हैं उनको भी लॉन्च किया है। एक है 25 रुपए का, जिसमें कि 1100 MB डेटा मिलेगा। दूसरा है 55 रुपए का, जिसमें कि 3300 MB डेटा मिलने वाला है। साथ में इसमें आपको वोडाफोन की म्यूजिक ऐप का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये 3 डेटा प्लान के अलावा अभी वोडाफोन आइडिया बहुत सारे स्ट्रगल से दोस्तों जूझ रहा है। अब अगर हम बात करें BSNL की, तो BSNL ने भी अपने ब्रॉडबैंड कस्टमर्स की घटती हुई लिस्ट को देखते हुए एक प्लान अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च कर दिया है। न्यू ईयर से पहले DSL कस्टमर्स के लिए सुविधा दी है कि वो अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं भारत फाइबर में, जिसमें कि आपको 275 रुपए से लेकर आगे तक के प्लान मिल जाते हैं, जिनमें कि आपको 3300 GB डेटा, वो भी अनलिमिटेड फैसिलिटी के साथ में, अनलिमिटेड कॉल बेनिफिट के साथ में मिल जाता है। तो यहां पर इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन सब कुछ फ्री रहेगा। बस आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है और लिमिटेड पीरियड का मौका है। तो अपना न्यू ईयर ऑफर अगर आप DSL कस्टमर हैं तो BSNL का ये फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट पिछले हफ्ते टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया है। रेलवे की भारत में जहां जहां भी यूजलेस प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, वहां पर अब अप्रूवल मिल गया है कि टेलीकॉम टॉवर्स को लगाया जा सकेगा। और इसका स्वागत टेलीकॉम ऑपरेटर की जो काउंसिल है, उसके अलावा बहुत सारे एसोसिएशंस ने भी कहा है कि रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टी हर जगह है, अगर उसका इस्तेमाल
चाहे वो मोनेटाइजेशन के तौर पर ही क्यों ना हो, अगर टॉवर लगा के उससे कुछ अर्निंग होती है तो जरूर रेलवे डिपार्टमेंट का इसमें बहुत सारा फायदा हो सकता है। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें अपनी मर्जी की जमीन हर जगह मिल सकती है। तो एक नया तरह का रिफॉर्म है जो कि आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी कनेक्टिविटी के लिए फायदे दे सकता है। तो भारत के अलावा अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या बड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले अगर 5G की ही बात करें तो ऑस्ट्रिया में नोकिया ने वहां की लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर A1 टेलीकॉम के साथ में कोलैब करके एक टेस्ट किया, जहां पर कि 3CC एग्रीगेटर का इस्तेमाल किया। इसके बाद 5G नेटवर्क स्टैंड एलोन में 2 Gbps तक की स्पीड हासिल की है, जो कि 5G में एक नया कीर्तिमान जरूर हो सकता है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, यहां पर हमने तकरीबन 1.2 Gbps तक की स्पीड को पीक पर हासिल किया है। तो देखते हैं 3CC अगर वहां पर ट्रायल में लगातार अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो देता है तो शायद दूसरे कंट्रीज में भी इसको अट्रैक्ट जरूर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे अपडेट की बात करें तो कल ही स्टारलिंक की 54 नई सैटेलाइट्स को स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट के साथ में लो ऑर्बिट अर्थ में लॉन्च किया है। ये 54 जो नई नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स हैं, ये उन्हीं 7500 सैटेलाइट का हिस्सा है जिनको अप्रूवल मिला है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। और स्टारलिंक की तैयारी है कि बहुत सारा बेड़ा सैटेलाइट का पहुंचाकर पूरी पृथ्वी के हर एक जो लोकेशन है उसको कवर किया जा सके, और ना सिर्फ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बल्कि स्मार्टफोन पर भी सीधी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके। बाकी दोस्तों, ये था पिछले हफ्ते का लबोलुबाब क्या हुआ है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अब इंतजार रहेगा कि आने वाले दिनों में और टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या क्या नया होता है, वो बात करेंगे अगले हफ्ते। तो बाकी आज के एपिसोड के बारे में कुछ भी कहना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।